Hello students, welcome to my channel. Today's topic is square and square roots. आज के इस टॉपिक में हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्क्वायर क्या होता है? व्हाट आर स्क्वायर्स? स्क्वायर क्या होता है कि कोई भी जो नंबर होता है उसी नंबर को उस नंबर में मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आता है वो स्क्वायर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। यानी कि नंबर को नंबर में ही मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है यानी कि द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49। फॉर एग्जाम्पल हम 8 का स्क्वायर देखें तो नंबर को नंबर में ही मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट आता है 64। तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया? 64। तो ये स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं कि कोई भी जो नेचुरल नंबर होता है उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। यानी कब बोलते हैं? जब इफ द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर्स, यानी कि वो नंबर कुछ नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि 1 क्या है? 1 का स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर है 16, 4 का स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर है 36, 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम बात करें कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं इसमें वो क्या हो गए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स यहाँ हो गए 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो गए क्योंकि ये टू नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेसेबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो क्या होता है कि जो उसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनके पेयर्स का प्रोडक्ट होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल एक नंबर लेते हैं 196। 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 1 प्लेस पर 6 है। डिविजिबिलिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से हो रहा है 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब 7 से हो रहा है 7 7 जा 49 और 7 1 जा। तो यहाँ पे हम कहें कि फैक्टर्स ऑफ 196, तो 96 के 196 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ हम देखें कि इनके पेयर्स बन रहे हैं 2 इंटू 2 का और 7 इंटू 7 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, या फिर हमको इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7 स्क्वायर और 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो 14 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 196 है। तो यहाँ हम कहें कि 196 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और यहाँ पे 14 इज द नंबर whose square is 196। तो इसके जो पेयर्स हैं वो इक्वल पेयर्स बनने चाहिए। अगर कोई नंबर इसमें कोई फैक्टर पेयर से बाहर रह जाता है तो इट मीन्स वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर जब ही होगा जब उसके नंबर ऑफ पेयर्स का जो प्रोडक्ट होता है वही उसका नंबर होता है जिसका वो स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है शो दैट 576 इज ए परफेक्ट स्क्वायर।
अब हमें चेक करना है कि क्या 576 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 576 आर, फाइंड आउट करेंगे तो 576 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अगेन 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा। अगेन 2 से हो रहा है, 2 7 जा 2 2 जा 2 36, 2 18, 2 9 3 3 जा और 3 1 जा। अब यहाँ देखिए कि 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 को 6 टाइम्स लिखेंगे, 6 टाइम्स हो गया। 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे। अब इसके देखें हम पेयर्स बनाएं तो पेयर्स बनेंगे, अगर नंबर ऑफ पेयर्स इक्वल बनते हैं, एक पेयर ये बन गया 2 3 और ये, तो हम इसको कहें कि 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब हम सबका स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इसका स्क्वायर। अब जो ब्रैकेट के अंदर है इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24 का स्क्वायर आ गया। तो इट मीन्स कोई भी यहाँ पर पेयर से बाहर नहीं है इसका फैक्टर। इट मीन्स 576 is a perfect square number. परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बस हमें यही चेक करना था कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसके फैक्टर्स के जो नंबर ऑफ पेयर्स हैं वो इक्वल रहेंगे, यानी कि जो भी फैक्टर पेयर से बाहर रहेगा तो इसका मतलब है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और अगर सबके पेयर बनते हैं फैक्टर्स के तो वो नंबर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नेक्स्ट है, सो दैट 6292 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें चेक करना है कि क्या ये गिवन नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6292। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अगेन फिर 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6। अब ये 11 से हो रहा है, 11 1 जा 11, 4 बच गए, 11 4 जा 44, 3 बच गए, 11 3 जा। अगेन 11 से हो रहा है, 11 1 जा 11 3 जा। अब 13 से हो रहा है, 13 1 जा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हम लिखें तो बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू। तो यहाँ जब हम इसके पेयर्स बनाएंगे तो यहाँ देखिए कि अगर पेयर्स कंप्लीट बनते हैं तब तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अदरवाइज नहीं है। तो 2 का पेयर बन गया, 11 का पेयर बन गया, बट 13 पेयर से बाहर है। तो हम कहें 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर इंटू 30। तो ये पेयर से बाहर है, नंबर ऑफ पेयर्स इक्वल नहीं है। तो हम कहें कि 6292 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बस यही चेक करना है कि इसके जो नंबर ऑफ पेयर से बाहर रह जाता है कोई भी इसका फैक्टर, तो इट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। नेक्स्ट है
By what least number should 2475 be multiplied to get a perfect square number? यानी कि ये जो गिवन नंबर है 2475, इसको किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, और वो नंबर भी फाइंड आउट करना है जिसका नया नंबर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2475। तो यहाँ इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। वंस प्लेस पर 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45 और 5 5 जा 25। अगेन 5 से हो रहा है। 5 9 जा 45 और 5 9 जा 45। अभी 11 से डिवाइड हो रहा है। 11 9 जा 3 3 और 1। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखें। 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू। अब यहाँ हम इसके पेयर्स बनाए तो देखेंगे पेयर्स, एक तो पेयर ये बन गया, एक पेयर 3 का बन गया। तो हम लिखें 5 स्क्वायर इंटू 11 इंटू 3 स्क्वायर। तो यहाँ इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो नंबर इसमें बच गया पेयर से बाहर, इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को 2475 को, तब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इसका मतलब है कि हम इसी का स्क्वायर कर दें। अगर हम इसी नंबर का स्क्वायर कर देते हैं 11 का यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 11 इंटू 3 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर 11 5 जा 55 और 55 3 जा 165 का स्क्वायर, यानी कि जो न्यू नंबर होगा वो क्या होगा, 165 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे द नंबर whose स्क्वायर is the new number is equal to 165। यानी कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि किस छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो जो पेयर से बाहर रहता है उसका भी स्क्वायर कर दो, और उसका स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा वही न्यू नंबर होगा जिसका वो स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 1575 बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि यहाँ 1575 को किस स्मॉल नंबर से डिवाइड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, और वो नंबर भी फाइंड आउट करें कि जिसका न्यू नंबर वो स्क्वायर है। तो इसको कैसे करेंगे, सेम एज फैक्टर्स तो फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे हमें। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1575 आर, अब इसके फाइंड आउट कर लेते हैं। वंस प्लेस पर 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 5 जा 25। अगेन 5 से करें। 5 6 जा 30, 5 3 जा 35। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 2 जा 6, 1 जा 3, 7 जा और 7। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो हम लिखें तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। इसके पेयर्स बनाए तो पेयर्स यहाँ पर 5 के पेयर्स बन रहे हैं, 3 के बन रहे हैं, 7 पेयर से बाहर है। इट मीन्स 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर।
अब की बार इसका स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि अब की बार कहा गया है कि किस छोटे नंबर से डिवाइड करें इसको, तो हम इसको यहाँ पे ड्रॉप ही कर देंगे। इस नंबर को इसको नहीं लिखेंगे जो पेयर से बाहर है। तो अब इसको लिखेंगे 5 इंटू 3 होल का स्क्वायर और यहाँ पर 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, the given number divided by 7। तो अब यहाँ पे पूछा है कि फाइंड द नंबर whose स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो यहाँ लिखेंगे द नंबर whose स्क्वायर is the new number is। यहाँ पर जो इस गिवन नंबर को 7 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो किसका स्क्वायर आएगा, वो 15 का स्क्वायर आएगा। तो वो जो न्यू नंबर है वो क्या आएगा, 15। नेक्स्ट है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कि लार्जेस्ट 2 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो यहाँ हम देखें कि सबसे पहले तो बात करें कि जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है वो है 100, यानी कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर इज, क्योंकि वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। फर्स्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 और यहाँ पे जो 100 है इसका स्क्वायर रूट क्या है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10 और 10 से नंबर बिफोर 10 इज 9 और यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 9 इज 81। तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट है वो 81 होगा। तो यहाँ कहें कि द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर is 81 which is a perfect square। परफेक्ट। और यहाँ हम बात करें तो आप इसको डायरेक्ट कैसे भी निकाल सकते हैं कि देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होना चाहिए 10 तक के नंबर्स का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ भी ये स्क्वायर तो सभी को याद होने चाहिए, ये स्क्वायर तो सभी को लर्न होने चाहिए। अब यहाँ देखें कि जो लार्जेस्ट 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है वो तो 81 है, क्योंकि यहाँ पर 10 का जो स्क्वायर है वो तो 3 डिजिट में आ जाता है। तो 2 स्क्वायर का क्या आ गया 81। तो इतना प्रोसेस
ये तो मैंने समझाने के लिए किया है। तो ये जो प्रोसेस है कि आप उस नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई देख लें कि सबसे हाईएस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या बनता है, 81। तो 81 टू डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नेक्स्ट, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि 3 डिजिट का एक नंबर देखना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम कहें कि जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, नंबर इज 999। अब जब हम स्क्वायर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 30 का जो स्क्वायर होता है वो 900 होता है। 30 का स्क्वायर 900 होता है। और हमसे पूछा है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो एक तो 900 ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बट 900 तो लार्जेस्ट नहीं है ना, क्योंकि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 999 तक है। तो हम अब क्या देखें कि 30 का तो हमने देख लिया कि 900 है। अब हम 31 और 32 का भी देख लें। तो जब 31 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आएगा 961, जो कि 31 का स्क्वायर है। अब 32 को भी करके देख लेते हैं। 32 को 32 से जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आएगा 1024। अब ये 4 डिजिट का है, यानी कि 32 का जो स्क्वायर है ये तो 4 डिजिट में आ रहा है हमारे पास, हमें चाहिए 3 डिजिट का नंबर। तो यहाँ पे 961 हम इस नंबर को लेंगे, क्योंकि 900 तो इससे बहुत ही छोटा नंबर है। 961 900 से बड़ा नंबर है। तो 961 इज ए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर is perfect square number, perfect square number। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 3 डिजिट का वो हो गया 961। तो यहां भी चाहे हम लिख सकते हैं इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये बीच के नंबर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1 से हम थोड़ी ट्राई करेंगे इस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। एक बीच का मिडिल एक ऐसा नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ हमें 900 का पता है कि 30 का जो स्क्वायर होता है 900 वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इससे बड़ा चाहिए, तो फिर 31 32 हमने ट्राई करके देखा, तो इस तरह से देखा कि 31 का जो स्क्वायर है वो आता है 961, और ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर।